यहाँ जॉन जे घर आकर जब सिम चियोंग का चेहरा देखता है तो अचानक से सोया का चेहरा उसे याद आने लगता है। सिम चियोंग बाहर जा रही होती है। जॉन जे उससे कहता है कि घर जल्दी आ जाना, चाहे तुम किसी से भी मिलने जा रही हो क्योंकि बाहर कर्फ्यू चल रहा है। अब नमदू उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सिम चियोंग हाथ में पकड़ी थैली को दिखाकर कहती है कि मैं इन मोतिया को बेचकर बदले में पैसे लेने जा रही हूँ। अब नमदू देखने लगता है कि थैली के अंदर क्या है। अब वो मोती को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये आखिर तुम्हें कहाँ मिली, तुम तो बहुत चालाक निकली। और फिर वो चुपके से एक मोती उसमें से निकाल लेता है। यहाँ सिम चियोंग अब जलपरी से मिलने आई होती है, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो सिम चियोंग से कहता है कि मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सिम चियोंग कहती है कि तुम वापस समुद्र में क्यों नहीं जा रहे हो। जलपरा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी अब शादी कर ली है और अगर मैं वापस पानी में चला भी जाऊं तो भी मैं बच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल अब सिर्फ उसके लिए ही धड़कता है जो अब बहुत कमजोर हो चुका है। और देखो तुम मेरी बात मानो, तुम भी यहाँ से चली जाओ वरना देर हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पता नहीं वो इंसान तुम्हें प्यार करेगा कि नहीं क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सब सुनकर सिम चियोंग रोने लगती है। रात में जब जॉन जे सोने जा रहा होता है तो सिम चियोंग उससे बातें करने नीचे आ जाती है। वो कहती है कि अच्छा जॉन जे, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कब पसंद आने लगूंगी और क्या तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान है मुझसे प्यार करने का। जॉन जे कहता है कि नहीं, कोई प्लान नहीं है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ गौर से देखने लगते हैं। फिर जॉन जे कहता है कि देखो तुम पागल हो क्या, मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुमसे प्यार करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझी तुम। और फिर वो अपने कान को खुजाने लगता है। सिम चियोंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। अब सिम चियोंग सीरियस होकर कहती है कि देखो जॉन जे, अगर तुम्हारा कोई इरादा हो मुझसे प्यार करने का तो प्लीज मुझे बता जरूर देना। यहाँ जिनजू चाशिहा को बताती है कि देखो तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उसकी माँ को अपनी तरफ कर लो, इससे वो लड़का तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। अब जॉन जे की माँ चाशिहा को कॉफी देने आती है लेकिन चाशिहा को उसकी कॉफी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ये वो कॉफी नहीं है जो मैं पीती हूँ, मुझे मेरी वाली कॉफी लाकर दो। लेकिन नौकरानी तो उल्टा उसे ही सुना देती है, कहती है कि आपकी कॉफी घर में नहीं है, वो खत्म हो गई है, इसके लिए आपको बाहर जाकर खुद लाना होगा। चाशिहा कहती है कि तुम यहाँ की नौकरानी होकर मुझसे ऐसे बात करोगी। जिनजू कहती है अरे छोड़ो उसे, जाने दो, पागल है वो तो। और अच्छा मेरी बात सुनो, तुम उस लड़के की माँ का पता लगाओ कि वो कहाँ रहती है। यहाँ चाशिहा नमदू से जॉन जे की माँ के बारे में ही पूछने आई होती है। नमदू कहता है कि वो खो गई है। जॉन जे ने 10 साल तक उन्हें हर जगह तलाशा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। चाशिहा कहती है मुझे हर हाल में उसकी माँ को ढूंढना है ताकि मैं उनकी खातिरदारी कर सकूं। यहाँ सिम चियोंग चाशिहा के पास आकर उससे पूछती है कि अच्छा चाशिहा, जरा मुझे ये बताओ कि जॉन जे को पटाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर चाशिहा हंसने लगती है और कहती है ओ अच्छा तो ये बात है, तो सुनो, तुम जॉन जे से दूर रहो और उसके सामने कई दिनों तक नजर मत आओ क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो जॉन जे तुम्हारे लिए परेशान हो जाएगा। सिम चियोंग कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, अब तो मैं इसका उल्टा करूंगी, अब मैं हर वक्त जॉन जे के पास ही रहूंगी और कभी उससे दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अब चाशिहा को गुस्सा आने लगता है, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ जॉन जे लाइब्रेरी जा रहा होता है, तभी सिम चियोंग उससे मैग्नेट की तरह चिपकने लगती है। वो जहाँ जाता है वो उसके साथ साथ चलती है। जॉन जे कहता है क्या हुआ है, तुम्हें पागल हो गई हो क्या। सिम चियोंग कहती है कि ये बताओ तुमने मुझसे प्यार करने इरादा कर लिया कि नहीं। जॉन जे कहता है कि एक दिन में कोई कैसे इरादा कर लेगा, पागल हो क्या तुम। और फिर जॉन जे सिम चियोंग को अपने साथ लाइब्रेरी ले आता है। यहाँ सिम चियोंग शोर करने लगती है। जॉन जे उससे कहता है कि यहाँ धीरे से बात करो क्योंकि यहाँ पर ये सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सिम चियोंग कहती है कि ये लाइब्रेरी कितनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मुझे तुम्हारे करीब आकर बोलना पड़ रहा है। और तभी एक लड़की जॉन जे को एक नोट देकर जाती है जिस पर लिखा होता है कि अगर आपको यहाँ शोर करना है तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सिम चियोंग पूछती है क्या लिखा है इसमें। जॉन जे कहता है इसमें लिखा है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ये सुनकर सिम चियोंग को उस लड़की पर गुस्सा आ जाता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके जॉन जे को हैंडसम कहने की। यहाँ जॉन जे बुक में राजा किम की जिंदगी के बारे में पढ़ रहा होता है कि किस तरह 27 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। यहाँ हम पुराने जमाने में देखते हैं कि राजा सिम चियोंग को डॉक्टर के पास ले आता है। डॉक्टर राजा से कहता है कि आपको इस जलपरी को जल्दी से समुद्र में भेज देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जान को खतरा है। अब राजा अपना कड़ा सोया के हाथों में पहना देता है। यहाँ सिम चियोंग को पता चलता है कि वो बेचारा जलपरा अब मर चुका है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। अब वो उसके लिए अफसोस कर रही थी। यहाँ जॉन जे अपने अंकल से मिलने आया होता है क्योंकि अंकल ने उसे कॉल करके मिलने को बुलाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कॉल मा डे यंग कर रहा था। अंकल का फोन उसी के पास है क्योंकि उसने जब अंकल का एक्सीडेंट किया था उसी वक्त उसने अंकल का फोन अपने पास रख लिया था और इस वक्त तो अंकल हॉस्पिटल में है। लेकिन हमारा जॉन जे तो इस बात से बिल्कुल बेखबर है। यहाँ अचानक से सिम चियोंग की तबीयत खराब होने लगती है। वो जॉन जे को कॉल करके बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, वो घर नहीं जा सकती। जॉन जे उससे पूछता है कि ये बताओ तुम हो कहाँ पर, और तभी मा डे यंग वहाँ आ जाता है। अब जॉन जे को पता चल जाता है कि उसके अंकल के फोन से मा डे यंग उसे कॉल कर रहा था। अब जॉन जे अंकल के बारे में उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ है, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है। और फिर मा डे यंग जॉन जे को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जॉन जे उसे देख लेता है। उसका चेहरा देखते ही उसे गाँव का मुखिया याद आने लगता है क्योंकि दोनों के चेहरे बिल्कुल सेम है। अब दोनों
दोनों की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मा डे यंग जॉन्जे को जान से मारने वाला होता है और तभी पुलिस वहां आ जाती है। अब मा डे यंग वहां से भाग जाता है। जॉन्जे ने इस जगह पर आने से पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि जो इंसान उसे कॉल कर रहा है वो उसके अंकल नहीं है, और ये जो पुलिस यहाँ आई है दरअसल ये कोई पुलिस नहीं है, बल्कि ये लोग नकली पुलिस बनकर यहाँ आए हैं जिन्हें नमदू ने यहाँ भेजा है। अब जॉन्जे उन्हें पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है और फिर सिम चियोंग के पास आ जाता है। सिम चियोंग जॉन्जे को घायल देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि जॉन्जे ये तुम्हें क्या हो गया है, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें। जॉन्जे कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, और फिर वो उसका फीवर चेक करने लगता है। सिम चियोंग कहती है कि जॉन्जे मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट पहुंचे, और मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, और इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। जॉन्जे कहता है कि सुनो, तुम मुझसे ये पूछ रही थी कि तुमने मुझसे प्यार करने का इरादा किया है कि नहीं, तो सुनो मैंने कर लिया है इरादा तुमसे प्यार करने का। ये सुनकर अब सिम चियोंग खुश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सोया राजा से कह रही है कि अब मुझे पानी में वापस जाना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है हम दोनों के जिंदा रहने का, और मुझे अब तुम्हारी याददाश्त मिटानी होगी जैसे मैंने पहले मिटाई थी। लेकिन राजा अपनी याददाश्त मिटाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखना चाहता हूँ, और फिर यहीं पर वो सोया को किस करने लगता है। अब सीन को काटकर फिर से वहीं से दिखाया जाता है। सिम चियोंग कहती है कि अच्छा तो फिर मैं नहीं जाऊँ। जॉन्जे कहता है हाँ, और अब घर चलो मेरे साथ, और तभी जॉन्जे बेहोश हो जाता है और तभी वो ख्वाब में राजा किम को देखता है जो बिल्कुल सेम उसके जैसा ही दिखता है। अब राजा उससे कहता है कि सुनो, तुम या तो मेरा फ्यूचर हो या फिर मेरा दोबारा से जन्म हुआ है, और मेरी इस बात को याद रखना कि बहुत साल पहले जो मेरी दुनिया में हुआ था वही सब अब तुम्हारी दुनिया में होगा, और तुम्हें उस लड़की का ख्याल रखना होगा, उस बुरे इंसान से। और फिर जॉन्जे को होश आ जाता है। सिम चियोंग कहती है कि जॉन्जे तुम्हें अचानक से क्या हो गया था, क्या तुम अब ठीक हो, और फिर वो उसके गले लग जाती है। अब जॉन्जे उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम अभी कहाँ जाने की बात कर रही थी, क्या तुम उसी आदमी के पास जाने वाली थी जो तुम्हारा दोस्त है। सिम चियोंग कहती है कि अब तो वो बहुत दूर जा चुका है, और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। अब नमदू जॉन्जे से कहता है कि जॉन्जे तुम क्यों गए थे उस जगह पर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जॉन्जे कहता है कि अरे कुछ हुआ तो नहीं ना, और तभी जॉन्जे देखता है कि उसी आदमी को यानी मा डे यंग को टीवी पर दिखाया जा रहा है। जॉन्जे कहता है कि ये तो वही आदमी है, और यही आदमी उस दिन पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे घर आया था। सिम चियोंग कहती है कि मैंने तो इसे बाहर बहुत बार देखा है। ये सुनकर जॉन्जे को सिम चियोंग पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में बता नहीं सकती थी। नमदू कहता है कि इसका मतलब है कि वो आदमी सिम चियोंग के पीछे पड़ा है, और फिर जॉन्जे सिम चियोंग को डांट कर चला जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।